दुनिया में धर्मों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है और 3 प्रकार के ही मनुष्य हैं। अगर तुम अपने अनुसार सही धर्म चुनते हो तो ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत शुभ होता है। और वो कैसे पता लगाया जा सकता है कि तुम किस प्रकार के हो, ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है। यदि तुम 3 सप्ताह तक लगातार विभिन्न तरीकों से निरीक्षण करो तो तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। यदि तुम शरीर पर आधारित हो तो निराश ना हो, शरीर के माध्यम से भी तुम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हो, क्योंकि शरीर भी ईश्वर का ही एक अंग है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम हृदय पर आधारित हो तो प्रार्थना तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बुद्धि पर आधारित हो तो ध्यान। लेकिन अगर हम गुरु ओशो के ध्यान तकनीकों को समझें तो वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने ऐसे तरीके खोजने की कोशिश की है जिन्हें तीनों प्रकार के लोग उपयोग कर सकते हैं। इसमें शरीर, हृदय और बुद्धि तीनों का उपयोग होता है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं और विभिन्न लोगों पर अलग तरह से काम करते हैं। यदि कोई शरीर पर आधारित व्यक्ति है तो उसे सक्रिय ध्यान यानी एक्टिव मेडिटेशन पसंद आएगी, जैसे नटराज, कुंडलिनी, डायनेमिक मेडिटेशन। यदि एक हृदय पर आधारित व्यक्ति है, कैथार्टिक भाग उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। हृदय का बोझ हल्का होता है और ये एक नए तरीके से काम करना शुरू करता है। मिस्टिक रोज थेरेपी इन लोगों के लिए बहुत कारगर हो सकती है। और अब तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो बुद्धि पर आधारित होता है, वह ध्यान के अंतिम भागों को पसंद करता है कि जिसमें वो चुपचाप बैठ सके या चुपचाप खड़ा हो सके और वो ध्यान बन जाता है, जैसे विपस्सना, नाद ब्रह्म। शरीर, हृदय, मन, गुरु ओशो के सभी ध्यान इसी तरह से चलते हैं। वे शरीर से शुरू होते हैं, हृदय के माध्यम से जाते हैं, मन तक पहुंचते हैं और फिर उससे आगे जाते हैं। शरीर के माध्यम से तुम अस्तित्व से संबंधित हो सकते हो। तुम समुद्र के किनारे जा सकते हो और उसमें तैराकी का आनंद उठा सकते हो, लेकिन बस शरीर बन जाओ, बिना महसूस किए, बिना सोचे, बस शरीर के होने का अनुभव करो। रेत पे लेट जाओ और शरीर को रेत, उसकी ठंडक, उसकी संरचना का अनुभव करो। दौड़ लगाओ। एक किताब जिसका नाम ज़ेन ऑफ रनिंग है, उसके अनुसार एक व्यक्ति ने खोजा कि दौड़ने से ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, बस दौड़ने से ध्यान हो जाता है। वह पूरी तरह से शरीर पर आधारित होना चाहिए। किसी ने कभी नहीं सोचा कि दौड़ने से ध्यान संभव है, लेकिन ये संभव है, ये होता है। यदि तुम दौड़ते हो, यदि तुम तेजी से दौड़ते हो तो सोचना रुक जाता है। सोचने के लिए एक आरामदायक कुर्सी की जरूरत होती है, इसलिए विचारकों को आर्म चेयर फिलोसफर्स कहते हैं। वे कुर्सी में आराम से बैठते हैं, शरीर पूरी तरह से आराम में चला जाता है, फिर पूरी ऊर्जा मन में चली जाती है। यदि तुम दौड़ रहे हो तो पूरी ऊर्जा शरीर में चली जाती है, तब मन के लिए सोचने की कोई संभावना नहीं होती। और जब तुम तेजी से दौड़ते हो, तुम गहरी सांस लेते हो, तुम गहरी सांस छोड़ते हो, तुम बस शरीर बन जाते हो। एक क्षण आता है जब तुम बस एक शरीर होते हो, कुछ और नहीं। उस क्षण में तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि कोई विभाजन नहीं होता, एक गहरी लय होती है। इसलिए खेल और एथलेटिक्स लोगों के लिए बहुत आकर्षक रहे हैं और इसलिए बच्चे इतना नृत्य, दौड़ना, कूदना पसंद करते हैं। वह शरीर है, मन अभी तक विकसित नहीं हुआ है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम शरीर प्रकार के हो तो दौड़ना तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हो सकता है। प्रतिदिन 4-5 मील की दौड़ और इसे एक ध्यान बना लो, ये तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम हृदय प्रकार के व्यक्ति हो तो प्रार्थना की आवश्यकता होगी। पक्षियों से बात करो, प्रकृति के साथ एक संवाद करने की कोशिश करो। देखो, बस इंतजार करो, शांति से बैठो, एक गहरी प्रार्थना के साथ कि वह तुम्हारे पास आए। और प्रभु आते हैं गहरे दिल से, कोई शब्दों की जरूरत नहीं, बस महसूस करो। एक पेड़ को गले लगा लो और महसूस करो जैसे तुम उसके साथ एक हो रहे हो। और जल्दी तुम महसूस करोगे कि रस ना केवल पेड़ में बह रहा है, तुम अपने को इसका एक हिस्सा पाओगे। और तुम्हारा हृदय ना केवल तुम में धड़क रहा है, पेड़ की गहरे में एक प्रतिक्रिया है, पेड़ भी तुम्हें महसूस कर सकता है। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे प्रकार के हो तो ध्यान तुम्हारे लिए है। दौड़ना मदद नहीं करेगा, तब तुम्हें बुद्ध की तरह चुपचाप बैठना हो, बस बैठना, कुछ भी नहीं करना, इतनी गहराई से बैठना कि सोचना भी एक काम जैसा लगे। कुछ दिनों के लिए विचार जारी रहेंगे, लेकिन यदि तुम बस बैठे रहे, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते रहे, तो विचार आना बंद हो जाएंगे। वे धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, अंतराल आते हैं
उन अंतरालों में तुम अपने अस्तित्व की झलकियां पा सकते हो। ये झलकियां शरीर से, हृदय से, सिर से प्राप्त की जा सकती। सभी संभावनाएं वहां है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तीनों में है और फिर भी तीनों से परे है। ये तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे है और ये चौथा बिंदु है, इसलिए पूर्व में हम इसे तुरिया, चौथा कहते हैं। तुम कहीं से भी पहुंच सकते हो। इसलिए अगर कोई कहता है मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने शरीर पर विश्वास करते हो? वह काफी है, क्योंकि शरीर ईश्वर का है। धर्म सार्वभौमिक हो जाता है, सभी के लिए उपलब्ध होता है। तुम जहां भी हो, दरवाजा खुला है और कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। अतीत में प्रवृत्ति रही है दूसरे को नकारने की। यदि बुद्ध सोचते हैं कि ध्यान से, एक विचार रहित मन की स्थिति से एक पहुंचता है, तो वह हृदय की संभावना को नकार देंगे। शरीर की संभावना हमेशा नकारी गई है। सत्य तुम जैसे हो तुम्हें स्वीकार करता है। सत्य कुछ भी नकारता नहीं। सत्य तुम्हें देखता है। तुम जहां भी हो, तुम ईश्वर से जुड़ सकते हो। बहुत संभावना है। दरवाजा ठीक वहां खुलता है जहां तुम खड़े हो। कोई भी संभावना से बाहर नहीं हो सकता। हर कोई खुद पर काम करना शुरू कर सकता है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। जैसे तुम हो, प्रभु ने तुम्हें वैसे ही स्वीकार किया है। जब ईश्वर ने तुम्हें स्वीकार करा है, फिर तुम्हें अब और कौन अस्वीकार कर सकता है? वह तुम्हें सांस देता है, वह तुम्हें जीवित रखता है। तुम शराबी हो सकते हो या ड्रग लेने वाले हो सकते हो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं नकारता। उसके प्रेम में शर्तें नहीं है। तुम चोर हो सकते हो, तुम अनैतिक हो सकते हो। अगर तुम गहरे से देखो तो ईश्वर तुम में चोर बन गया है। बस चोर और ईश्वर के बीच एक पुल होना चाहिए, अन्यथा तुम कैसे अस्तित्व में हो सकते थे? और तुम सुंदरता से अस्तित्व में हो, तो एक तरीका होना चाहिए, इसे खोजना होगा। बस कोई भी अस्वीकृति नहीं है और हर किसी के लिए हर संभावना से बढ़ने की संभावना है। तुम्हें अपने प्रकार का पता लगाना है, और यदि तुम अपने प्रकार का पता नहीं लगा सकते, तो वह भी चिंता में नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम एक सिंथेटिक ध्यान तकनीक कर सकते हो, जिसमें शरीर, हृदय और मन सभी शामिल होते हैं। लेकिन महसूस करना और होना शुरू करो, और तुम अपने होने को जल्दी खोज लोगे। याद रखो, प्रभु की तरफ यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम खड़े हो। प्रणाम।